बोलने वाला हूँ, तो पीछे सब लोग दिखाई पड़े जरा। आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित जम्मू कश्मीर के सम्माननीय उपराज्यपाल श्रीमान मनोज सिन्हा जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्रीमान जुगल किशोर शर्मा जी, भारत सरकार के गृह सचिव श्री अजय भल्ला जी, सलाहकार उपराज्यपाल श्री राजीव राय भटनागर जी, डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, मुख्य सचिव जम्मू और कश्मीर, और आज के कार्यक्रम में उपस्थित प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप भी बैठ जाइए भैया। आज सुबह से जम्मू क्षेत्र के दौरे पर मैं हूं। शुरुआत मां वैष्णो देवी के आशीर्वाद से, नवरात्रि के अंतिम दिन यहां आशीर्वाद लेकर आप सबके बीच में आया हूं। और जम्मू ये मंदिरों का शहर है और आज दौरे की शुरुआत माता वैष्णो देवी के मंदिर से हुई है। मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। मित्रों, अभी अभी ही कई सालों से जम्मू क्षेत्र के लोग एक बात की मांग करते थे कि महाराजा हरि सिंह की जयंती पर जम्मू और कश्मीर में छुट्टी रखा जाए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि महाराजा हरि सिंह के कारण ही आज जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना है। मैं श्री मनोज सिन्हा जी को बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने ये शुभ कार्य की शुरुआत अभी 23 सितंबर से शुरू किया है। तो ये बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। मित्रों, आज मैं जब यहां आया हूं तब मेरी पार्टी के अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और श्रीमान प्रेमनाथ डोगरा को पूरा देश भूल नहीं सकता, क्योंकि ये दो व्यक्ति न होते तो जम्मू कश्मीर के साथ भारत का जुड़ाव कभी परमानेंट नहीं हो सकता। इसी जम्मू कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने के लिए सबसे पहला बलिदान देने का काम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया। और प्रेमनाथ जी की अगुवाई में यहां पर एक आंदोलन चला, जिसने कुछ और सोचकर बैठी हुई सरकार को झंझोड़ कर रख दिया कि उनकी हिम्मत न चली जो मन में थे वो करने की। और आज ईश्वर कृपा देखिए, मोदी जी ने 370 और 35 को समाप्त कर हमेशा के लिए जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का काम किया है। ये दोनों महान विभूतियों ने जिस आंदोलन का नेतृत्व किया था, वो आंदोलन को लॉजिकल एंड तक ले जाने का काम देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री, हम सब के नेता आदरणीय नरेंद्र भाई ने किया है। ये तो जम्मू कश्मीर हमेशा विकास से महरूम रहा। मैं तो थोड़ा स्पष्ट बोलने का आदी हूं। पत्रकार टिप्पणी भी करते हैं कि मैं सरकारी कार्यक्रम में राजनीतिक बात करता हूं, मगर मैं राजनीतिक बात नहीं करता। मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूं कि 3 परिवारों के शासन ने जम्मू कश्मीर को देश के बाकी के राज्यों से हजारों किलोमीटर पीछे विकास के मामले में छोड़ दिया था। और ये जो हजारों किलोमीटर पीछे छूटा हुआ जम्मू कश्मीर था, उसको 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी ने आज लगभग सबके बराबर लाने का काम किया है। ये मैं मानता हूं जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि।
42,000 लोग जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की भेंट चढ़ गए थे और दिल्ली में किसी के माथे पर जू नहीं गए। मामला यहां तक पहुंच गया कि 2-5 लोग गोली से मर जाते थे, अखबार न्यूज नहीं छापता था, क्योंकि उनको लगा है तो होना ही है जम्मू कश्मीर में। आज मैं बहुत संतोष के साथ कह सकता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में आज सुरक्षा बलों का संपूर्ण प्रभुत्व आतंकवाद पर आज दिखाई पड़ता है और जम्मू कश्मीर को सुरक्षित करना बहुत बड़ी उपलब्धि। जिस राज्य में शांति नहीं होती, जिस राज्य में सलामती नहीं होती, वहां कौन इन्वेस्टमेंट करेगा, वहां कैसे उद्योग लगेंगे, वहां कैसे टूरिस्ट आएंगे, वहां स्कूलें कैसे चलेंगी। एक महीने में 200 दिन तक कर्फ्यू रहते थे, 100 हड़तालों का ऐलान होता था। हमारे देश से हड़ताल नहीं ऐलान होता था, किसी और देश से होता था। यहां इसका पालन करने वाले बैठे, उनका महिमा मंडन करने वाली सरकारें थी। आज मैं आप सबके सामने बड़े संतोष के साथ कहता हूं, न हड़ताल देने की हिम्मत है, न पालन करने वालों का महिमा मंडन है। ये परिस्थिति में जो बदलाव है, वो बदलाव नरेंद्र मोदी का मक्कम और मजबूत नेतृत्व के कारण हुआ है मित्रों, और उसी के कारण जम्मू कश्मीर के विकास की एक नींव डालने का काम यहां पर हुआ है। आज के कार्यक्रम का ही उदाहरण लीजिए, 263 परियोजनाएं और करीब 2000 करोड़ की परियोजना। कल मैं कश्मीर जाऊंगा, घाटी में जाऊंगा, वहां पर भी करीब इतने रुपयों की परियोजना का या तो लोकार्पण है या भूमि पूजन है। पहले जमाने में 1 साल का बजट नहीं होता था, यहां हर महीने का कार्यक्रम इतने हजारों करोड़ का होगा। ये जो अंतर है, वो अंतर यहां शांति प्रस्थापित हुई है, यहां भारत के साथ जो जुड़ाव का कोई कंफ्यूजन अब नहीं रहा है, इसके कारण ये अंतर आया है। मैं आज जो लोग संसद के अंदर जब धारा 370 का बिल लेकर गया भाषण कर रहे थे, इससे क्या होने वाला है, मैं उनको कहने आया हूं 27 लाख लोगों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा आज माफ हो गया है ये धारा 370 के। दलितों को, आदिवासियों को, महिलाओं को उनके अधिकार मिले और 58% स्कूलें और आंगनवाड़ी तो सबकी सब, मगर 58% घरों में नल से जल पहुंचाने का काम ये पहाड़ी क्षेत्र में भी जम्मू कश्मीर में समाप्त हो गया। और हमें भरोसा है, अभी कहा एलजी साहब ने, इसको 100% जल्दी ही कर। और मित्रों, ये कल्पना नहीं कर सकते थे कि जम्मू कश्मीर में सर्दी में लाइट बंद न हो। आज जम्मू कश्मीर ने 2 सर्दियां देख ली है जहां 24 घंटा लाइट आप लोगों के घर में। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि डेमोक्रेसी, ये परिवर्तन का स्वागत जब जनता करती है तभी डेमोक्रेसी मजबूत है। जिन 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद, पिछड़ापन और जम्मू कश्मीर के अंदर विकास की जगह अलगाववाद की राजनीति के पौधे को जल डालने का काम किया है, ये 3 परिवारों को पहचानने की जरूरत है। जम्मू ने भी पहचानना चाहिए, घाटी के लोगों ने भी पहचानना चाहिए। और मुझे कोई संकोच नहीं है बोलने में, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है, मैं जो कह रहा हूं वो हकीकत है, इसलिए मैं मुखर कर कहना चाहता हूं। मित्रों, शहरी विकास विभाग की लगभग 14 परियोजनाएं 33 करोड़ रुपए की, ढेर सारा लगभग 402 करोड़ रुपए का 48 सड़कों का निर्माण हुआ है। 168 करोड़ की लागत से जल जीवन मिशन, जो मैंने कहा हर घर को जल पहुंचाना, 41 योजनाएं शुरू हुई है। 1112 करोड़ से जम्मू के हर गांव को रोड से जोड़ने का कार्यक्रम शुरू हुआ है। इस प्रकार के ढेर सारे काम। इसके साथ साथ ई पासपोर्ट, मैं आश्चर्यचकित हूं, जम्मू कश्मीर के अंदर
अपनी प्रॉपर्टी का दस्तावेज आप ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हो, किसी को 10 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। मित्रों, ये बहुत बड़ी प्रशासन की उपलब्धि है और तीनों भाषा में उपलब्ध है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। पीएमजय के कार्ड लगभग 77 लाख कार्ड आज देने का काम समाप्त हो गया है। 225वीं सेवा को ऑनलाइन जारी करने का काम जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किया है। लगभग सौभाग्य के तहत 8,57,00,000 घर ऐसे हैं, आप कल्पना कर सकते थे 8,57,000 घरों में आजादी के 75 साल तक बिजली नहीं पहुंची थी। पहली बार एक छोटा सा लट्टू भी पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। हिसाब मांगना चाहिए जम्मू कश्मीर के लोगों ने, जिन्होंने ये 3 परिवारों से, जिन्होंने 75 साल शासन किया, क्या किया। आपके बच्चे तो पढ़े इंग्लैंड में, जम्मू कश्मीर के बच्चों का क्या हुआ। 42,000 लोग बलि चढ़ गए, कौन जिम्मेदार है। ये 3 परिवारों का हिसाब मांगने का समय जम्मू कश्मीर की जनता के लिए। प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मीन्स अल्पसंख्यकों के लिए लगभग 4,38,000 छात्रों को यहां वजीफा देने का काम हुआ है। अनुसूचित जाति के छात्रों को पहले वजीफा नहीं मिलता था, अब मिल रहा है। लगभग 8,000 पहले गत साल था, 8,000 से छलांग लगाकर 23,000 तक पहुंचा है। करीब 5 लाख छात्र वजीफा लेकर अपनी पढ़ाई की। मैं इसलिए बताता हूं कि जो कहते थे कि 370 जाने से क्या हुआ, ये इसका जवाब है। 1,000 नई पैक्स कोऑपरेटिव सोसाइटी बनना बहुत बड़ी बात है। और जब पैक्स बनता है तब किसान का भला ही होता है। पैक्स बनता है, सरलता से ऋण मिलता है। पैक्स बनता है, भंडारण की व्यवस्था होती है। पैक्स बनता है, मार्केटिंग की व्यवस्था होती है और किसान के उपज को अच्छा रेट मिलता है। 1,000 पैक्स जम्मू कश्मीर जैसे नए छोटे राज्य में बनाना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। 4500 से ज्यादा यूथ क्लबों को बनाने का काम आज यहां पर हुआ है। मैं सब इसलिए कह रहा हूं कि जो विकास करना चाहते हैं वो सिर्फ विकास में श्रद्धा रखते हैं, और जो भ्रष्टाचार करना चाहते हैं उनको विकास से कोई लेन देन नहीं है। इसलिए 370 की आड़ में आज तक, मोदी जी आने तक यहां एंटी करप्शन ब्यूरो ही नहीं था। फारूक साहब मुझे मिल गए एक जगह पे, मैंने बोला जनाब एक बताइए एंटी करप्शन ब्यूरो क्यों नहीं बनाया। तो उन्होंने कहा धारा 370 थी। वो ठीक है, मैंने बोला मगर जम्मू कश्मीर असेंबली तो बना सकती थी। साथ में एक पत्रकार खड़ा कर दे, अपने पैर पर कौन कुल्हाड़ी मारेगा भैया, काहे को पूछ रहे हो। तब जाकर मुझे रहस्य मालूम पड़ा, तब तक तो मैं सोच ही नहीं सकता था। एंटी करप्शन ब्यूरो ही 73 साल तक इस राज्य में नहीं रहा। जिसको करप्शन करना है वो करो, कोई पकड़ने वाला है ही नहीं, कानून ही नहीं। अब इस प्रकार से शासन चलाया जिसके कारण जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट, जम्मू कश्मीर की बात करते, कश्मीरियत की बात करते। पहली बार मोदी जी ने कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी इसको यहां प्रस्तावित भाषाओं की, शासन की भाषाओं की मान्यता देने का काम किया। जो कश्मीरियत की बात करते हैं उनको नहीं बताया। आपने अब तक नहीं किया क्योंकि आपके मन में डर था कि भाषाओं में अगर शासन चलेगा तो लोग पढ़ लेंगे तो पूछेंगे तो हमारे पास तो जवाब ही नहीं। तो इससे तो अच्छा है कि अंग्रेजी में चलता रहे। मगर मित्रों, भाषा प्रशासन की अगर स्थानीय होती है तो प्रशासन जवाबदेह बनता है। लोग जब प्रशासन को समझते हैं तो 5 सवाल पूछते हैं, जो भी बैठा है उसको पूछे, तो उनका अधिकार है जमहूरियत के अंदर। और ये अधिकार देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, आज सबको मैं पूछना चाहता हूं, मन से बताना। मैं देश का गृह मंत्री हूं, आपके सामने खड़ा हूं इसलिए नहीं। पहले आए दिन पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी, अखबार वालों ने छापना भी छोड़ दिया था। अब दिखाई पड़ता है कुछ?
जरा जोर से तो बोलो, क्यों भाई अब क्यों नहीं होता है? मोदी सरकार है, करवाने वाले ही वहां बैठे थे, वो चले गए, रोकने वाले अब बैठे हैं, इसलिए नहीं। ये परिवर्तन को समझना पड़ेगा। ये परिवर्तन जब तक हम नहीं समझेंगे कुछ नहीं होगा। वही हुर्रियत है अभी, कुछ नहीं होता सर। ना जुलूस निकल रहे हैं, ना पत्थरबाजी हो रही है, क्योंकि कठोरता के साथ विकास के रास्ते पर नरेंद्र मोदी सरकार आगे जा रही है। हमने सुरक्षा के लिए उच्च सुरक्षा की जेल का निर्माण भी शुरू किया है। आतंकवाद के महिमा मंडन करने वाली पूरी चेन को कठोरता के साथ सब समाप्त करने का काम किया है और आतंकवाद के पर जीरो टॉलरेंस की हमने नीति चुन चुन कर आतंकवाद के समर्थक जो प्रशासन में बैठे थे उनको भी आइडेंटिफाई कर निकालने का काम किया। आज हमारी पुलिस को किसी को पूछना नहीं है कि दहशतगर्द है तो क्या करें। पुलिस को सब प्रकार की छूट है। सरेंडर होता है, माइक में बोलते हैं, सरेंडर होता है तो पकड़कर जेल में डालते हैं, गोली चलाते तो पुलिस भी गोली चलाती है। किसी को पूछने नहीं जाना है। और क्यों पूछना चाहिए? दहशतगर्द के लिए जवाब जैसा उसका सवाल है ऐसा ही होना चाहिए। और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक भी एनकाउंटर ऐसा नहीं है जहां पर पहले उनको सरेंडर करने का मौका नहीं दिया। माइक पर बोलकर उनको सरेंडर करने का मौका देते हैं, मगर जब सामने से गोली आती है तो प्रशासन क्या कर सकता है, पुलिस क्या कर सकती है, सुरक्षा बल क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, गोली ही चलानी पड़ती है। और जो सरेंडर होते हैं वो आज भी कानून की परिधि में अपना केस लड़ रहे हैं, प्रशासन भी लड़ रहा है। मित्रों, आतंकवादी घटनाओं लगभग 54% की कमी आई है। सुरक्षा बलों की मृत्यु में 84% की कमी आई है और रिक्रूटमेंट के अंदर लगभग 22% की कमी आई है। ये आंकड़े मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारा हिसाब मांगते हैं, छुटपुट बयान कर चले जाते हैं, कहीं ना कहीं इंग्लैंड चले जाते हैं, फ्रांस चले जाते हैं, स्विट्जरलैंड चले जाते हैं। गर्मी उनको राज नहीं आती। अब हमारा तो वहां घर ही नहीं है, हम क्या करें? जिनका घर है वो चले जाते हैं। मगर मैं जवाब देने आया हूं कि भला ये पहले क्यों नहीं होता, अब क्यों हो रहा है? इसका जवाब आपने देना चाहिए। तो पथराव की घटना में बहुत बड़ा बदलाव आया है। मोदी जी ने युवाओं के हाथ में पत्थर और AK-47 की जगह कंप्यूटर और रोजगार देकर कश्मीर के युवाओं को आगे बढ़ाया। मित्रों, 50 लाख यात्री सिर्फ जम्मू में आए। जनवरी से लेकर सारे रिकॉर्ड टूट गए। घाटी में भी 6 लाख का रिकॉर्ड था, आज 6 लाख की जगह 22 लाख लोग घाटी में पहुंचे। क्या ये टूरिज्म से घाटी के युवा का भला नहीं होगा, जम्मू के युवा का भला नहीं होगा? रोजगारी तो यहां के युवा को ही मिलेगी। ये काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। वंचितों को अधिकार देने का काम किया है। डोमिसाइल कानूनों में बदलाव लेकर हमने काफी लोगों को अन्याय जो होता था उसमें उनको मदद करने का काम किया है। प्रवासी और शरणार्थियों का पुनर्वसन का भी काम किया है और लगभग 5300 परिवार को 5 लाख तक की 5.5 लाख तक की सहायता भी नरेंद्र मोदी सरकार ने करी है। जहां तक जम्मू का सवाल है, ढेर सारे विकास के काम हुए मित्रों, मैं बहुत ज्यादा कहना नहीं चाहता। लगभग प्रधानमंत्री विकास पैकेज में 80,000 करोड़ की लागत से 63 परियोजनाओं का प्लानिंग हुआ है। लगभग हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी में 4,287 करोड़ की लागत से अलग अलग प्रोजेक्ट गति में है। कार कीरू का प्रोजेक्ट गति में है। कार 4600 करोड़ की लागत से चल रहा है। शाहपुर कुंडी 2793 करोड़ की लागत से होगा और 11,900
8 करोड़ का ऊर्ज बिजली का योजना भी अब हम शुरू करने जा रहे हैं। मित्रों, इतना सारा विकास का काम पहले किसी ने नहीं किया जो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और औद्योगिक विकास के लिए मैं कहना चाहता हूं कि 2020 के पहले 47 से 2020 तक 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया था। अब तक मैं आज 2020 से 22 तक की बात करता हूं, 2 साल में 56,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। आज ही मेरे हाथ से कोई कारखाने का उद्घाटन कराया। 56,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में आना और उसके लिए जम्मू कश्मीर के बच्चों को रोजगार के लिए तैयार करना। IIM भी आया है, IIT भी आया है, एम्स भी आया है, ढेर सारे नीट भी आया है और जम्मू और कश्मीर दोनों जगह गए। ढेर सारे युवाओं को हायर एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने भी किया है। मैं इसलिए ये बात आपको कहना चाहता हूं कि हम सिर्फ वादे करने वाले लोग नहीं हैं। हम करप्शन को समाप्त करना चाहते हैं, हम टेररिज्म को समाप्त करना चाहते हैं, साथ ही साथ विकास कर कर जम्मू कश्मीर को पूरे देश में विकास की दौड़ पर नंबर 1 का राज्य भी बना। और यह हमारा कमिटमेंट, उस दिशा में नरेंद्र मोदी सरकार जा रही है। ये तो ढेर सारा काम है, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, मगर मेरा आप सबसे एक निवेदन है कि सरकार ने जो कुछ किया है उसको खुली आंख से जरा देखिएगा, क्योंकि आप खुली आंख से देखकर सरकार के काम के लिए अपना मत बनाओगे तो आने वाली जम्मू कश्मीर की पीढ़ियां फिर से ये 3 परिवारों के शासन में नहीं फंसेगी। ठीक है मेरी बात या नहीं है? तो आंख और कान खुले रखकर देखिए और योग्य निर्णय करिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करके मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद मान्यवर।